आई एम राजू कुमार। SRC लर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है टेंस को हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग टेंस को ही पढ़ेंगे। टेंस क्या है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कौन कौन से होते हैं, टेंस का प्रयोग कब करते हैं, यानी कि टेंस का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, उसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, जो टेंस है हमारे पूरे लाइफ में क्या आते हैं, प्रयोग होते हैं। तो इनका प्रयोग जो हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे होता है कि अगर बुक्स हमको पढ़नी है तो थोड़ा सा इसको हमको ग्रामर की बातें क्या रहती है, अगर याद रहेगी, ग्रामर पढ़ना है तो कैसे पढ़े जाएगा हम सीखेंगे। तो ग्रामर क्या चीज़ें होती हैं, तो ग्रामर को जानेंगे। तो ग्रामर क्या है कि देखेंगे कि टेंस जब देखेंगे तो टेंस क्या होता है कि टेंस माने क्या होता है, टेंस माने होता है काल या समय। टेंस की गिनती क्या आती है दोस्तों कि टेंस माने होता है काल या समय। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। तो प्रेजेंट को जानेंगे पहले। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है, वर्तमान काल। अगला क्या है, पास्ट टेंस। आपका क्या है, पास्ट टेंस क्या होता है कि भूतकाल। और थर्ड क्या होता है कि भविष्यकाल। क्या होता है, भविष्यकाल। यानी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इसको हम जानेंगे, थोड़ा सा बताते हैं आपको। प्रेजेंट टेंस जो होता है इस समय हमारा चल रहा हो, जो हमारा कार्य इस समय हो रहा है, यानी कि जारी है। इस समय हमारा क्या कार्य है, जारी हो, किस में आएंगे, प्रेजेंट टेंस में आएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आएंगे। सेकंड क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट टेंस वो टेंस होता है जो हमारा क्या हुआ, बीत चुका हो, यानी चला गया, यानी कि किसी चीज़ से हम गुजर चुके हैं। यानी इसके पहले हम लोग 10th में थे, अब क्या आ गए, 11th में आ गए। यानी क्या है कि पहले 8 में थे, अब क्या आएंगे, 9th में आ गए। यानी कि पहले क्या कर चुके थे, अब क्या उससे हम गुजर चुके हैं, यानी कि जो उसको क्या है, छोड़ चुके हैं। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो क्या होता है कि वो बीता हुआ काल क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। तो दोस्तों अगला क्या, थर्ड क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस क्या होता है कि जैसे फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो ये होता है कि जैसे भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी कि हमारे फ्यूचर में, यानी भविष्य में क्या आने वाला हो। जैसे होता है कि हम अभी 12th में जाने वाले हैं, यानी कि आने वाला है, यानी कि हम अभी न्यू किताब पढ़ने वाले हैं, हम अंग्रेजी बोलने वाले, यानी कि ये क्या चीज़ है, आने वाली चीज़ है। यानी कि भविष्य में क्या है, आने वाले, यानी कि अभी उसको न कर रहे हैं, न करे थे, न करने वाले हैं, यानी कि एक आने वाला भी है। भविष्य में हमारे क्या है, आने वाला। तो ये क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तो दोस्तों जब तीन टेंस हो जाते थे, तीनों के क्या होते हैं, चार चार भाग होते हैं। यानी कि एक प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ये तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जब ये लोग हो जाएंगे तो इनका चार चार भाग होता है। जैसा कि प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, पास्ट टेंस के चार भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के चार भाग होते हैं। तो कौन कौन से चार भाग होंगे देखेंगे उसको। प्रेजेंट टेंस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों इसको हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बताएंगे, क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको बताएंगे हमें। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा आपको शॉर्टकट में बता देते हैं। जैसे होता है कि इनका डिफिनेशन से क्या होता है कि जब हमारे वाक्य के अंत में, जब हमारे वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, जब हमारे वाक्य के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, तो दोस्तों हम लोग इनको सिंपल
सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इनको हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे। तो पहले होता है जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस होता है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। तो डू का प्रयोग और डज का प्रयोग किनके साथ करते हैं? जब डू और डज का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम लोग वहाँ पर डू और डज का प्रयोग करते हैं। जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वहाँ पर हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं कि एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। हम एस और ईएस का प्रयोग करते हैं। किनके साथ एस ईएस का प्रयोग करते हैं? जब सिंगुलर नाउन हो, जैसा कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन कर्ता के साथ एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, और उसमें प्लूरल नाउन के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं करते। उनके जगह क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुआ? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अगला क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगला क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो इनको हम थोड़ा सा जानेंगे क्या होता है, डिफिनेशन से क्या होता है दोस्तों कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन क्या होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? इज एम आर होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर होती है। तो किनके साथ इज का प्रयोग करते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ एम का। और जो बकिया बचते हैं जैसा कि वी यू दे एंड प्लूरल नाउन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, और प्लस दोस्तों उसमें मेन वर्ब की सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लिखकर आईएनजी क्या कर देते हैं? ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं। आईएनजी फॉर्म जोड़ दे देंगे, क्या हो जाएगा? आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह देखते हैं थर्ड क्या हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो क्या होता है इसका कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? थर्ड आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इनकी डिफिनेशन से क्या होता है कि चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आते हैं, और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों? हैज और हैव होती है। हैज और हैव होती है इनकी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ हैज का प्रयोग कर सकते हैं, किसके साथ हैव का प्रयोग कर सकते हैं? तो मैं बताता हूँ। जैसे कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं। ओके, आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या, फोर्थ सेंटेंस क्या है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे तो क्या होता है कि ये थोड़ा लॉन्ग होता है। लॉन्ग क्या होता है? इसमें थोड़ा से अलग रहता है। क्या कि रहा है, रही है, रहे हैं। डिफिनेशन से क्या होता है दोस्तों कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के प्रयोग से बनाते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें अलग क्या होता है कि इस टेंस में कार्य होने का समय भी दिया रहता है। इस टेंस में कार्य होने का समय भी दिया रहता है दोस्तों। जैसा कि इसमें सिंस फॉर का भी प्रयोग करते हैं। इन सेंटेंस में, इस टेंस में सिंस और फॉर का भी प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग किसके साथ करेंगे और फॉर का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें देखेंगे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि हैज बीन और हैव बीन होती है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं।
तो इसमें किसके साथ हैज का प्रयोग करते हैं, किसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसको हम देखेंगे कि क्या होता है कि ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो बकिया क्या है कि एक फर्स्ट सेंटेंस में आपका क्या प्रेजेंट टेंस के 4 भाग आपको मैं बता दिया। अब क्या है कि पास्ट टेंस, अब क्या है पास्ट टेंस को पढ़ेंगे तो क्या होता है कि इनको देखेंगे। तो पास्ट टेंस क्या होता है देखेंगे कि जैसा कि इनको 4 भाग, इनके भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन? पास्ट टेंस जो होता है कि भूतकाल, तो भूतकाल यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल हम उनको क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे कि दोस्तों जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ें तो उसी तरह हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। उसी तरह हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है कि डिफिनेशन से क्या होता है दोस्तों मैं चर्चा कर दे रहा हूँ एक बार और, कि ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। डिफिनेशन से क्या होता है एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि जब हमारे वाक्य के अंत में ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि डिड होती है। डिड का प्रयोग जैसे कि हम लोग इसमें पढ़ें कि डू और डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, तो इसमें बताया हूँ कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ डू और डज का प्रयोग करते हैं। उसी तरह हम लोग देखेंगे तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग करते हैं। टेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर नाउन कर्ता के साथ मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो और जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो डिड का प्रयोग करेंगे और उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ओके, तो ये दोस्तों रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, उसी तरह चलते हैं क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे हम लोग। तो डिफिनेशन से क्या होता है कि रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे। तो इनको जानेंगे हम लोग, क्या है इनका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि वाज और वर होती है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखते हैं। ओके, तो दोस्तों किसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं, किसके साथ वर का। तो आई जो है सिंगुलर नाउन में आएंगे, जो आई है सिंगुलर नाउन में आएंगे, और ही सी इट आई एंड सिंगुलर नाउन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करेंगे। ओके, उसी तरह चलते हैं वी यू दे एंड प्लूरल नाउन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारा रहा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला चलते थर्ड कि पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों इनका डिफिनेशन से क्या होता है कि चुका था चुकी थी चुके थे, चुका था चुकी थी चुके थे। ये डिफिनेशन में हमारे लास्ट में आते हैं, तो हम इनको पहचानने का तरीका ये बता रहा हूँ दोस्तों, आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि हेड होती है, इनका हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेड होती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही है, क्या है, वो भी हेड होती है। तो हेड होती है और सबके साथ यानी हर कर्ता के, सभी कर्ता के साथ किसका प्रयोग कर देंगे आप लोग, हेड का। ओके, तो देखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों अगला क्या सेंटेंस, फोर्थ की आपका सेंटेंस क्या है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे तो ये भी क्या है, जिस प्रकार हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं तो उसी तरह हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जैसा कि हम लोग डिफिनेशन से देखते हैं कि रहा था रही थी रहे थे, रहा था रही थी रहे थे आदि शब्द आते हैं,
यानी कि ये पहचानने का तरीका है। और जैसे कि इसमें कार्य होने का समय भी दिया रहता है, जैसा कि इसमें कार्य होने का समय भी दिया रहता है दोस्तों, इस टेंस में भी सिंस और फार का भी प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस और फार का भी प्रयोग करते हैं। निश्चित यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है कि हैड बीन होती है। इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन होती है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारे क्या रहे हैं, पास्ट टेंस, भूतकाल को हम पढ़ें, प्रेजेंट टेंस को पढ़ें। अब क्या देखेंगे, फ्यूचर टेंस। जो फ्यूचर टेंस क्या है, भविष्य काल, भविष्य काल को देखेंगे। तो जिस तरह हम लोग प्रेजेंट पास्ट को पढ़ें उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट को फ्यूचर को पढ़ेंगे, सॉरी क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, भविष्य काल। तो भविष्य काल क्या होता है, कौन कौन से होते हैं देखेंगे, सॉरी भविष्य काल में कौन कौन से भाग होते हैं, 4 भाग में इसमें भी होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें भी क्या होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका डिफिनेशन से क्या होता है दोस्तों कि गा गी गे, गा गी गे, ये डिफिनेशन से रहेंगे। और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगे दोस्तों, विल और शैल होती है। और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल और शैल होती है। तो किसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं, किसके था, विल का। तो विल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, शैल का प्रयोग। जैसे कि आई और वी, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो हैं आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। और जो बचते हैं दोस्तों थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो बचते हैं, सेकेंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो बच रहे हैं, किसका प्रयोग कर लेंगे हम लोग, विल का। तो ये समझ में आ गया। जैसे कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, जो वर्ब होता है इसमें फर्स्ट फॉर्म करते हैं। इसमें देखेंगे कि जब ये हो जाएंगे तो देखेंगे कि अगला क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि हम लोग देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो इनका डिफिनेशन से क्या होता है दोस्तों कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये शब्द आते रहेंगे। यानी कि डिफिनेशन से ये क्या है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो देखेंगे कि ऐसा कि हम लोग जानेंगे कि ये हमारे डिफिनेशन से। तो ये क्या है दोस्तों कि इसी तरह हम देखेंगे कि फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस तो क्या है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करते हैं। ओके, या उनके प्रयोग से बनाते हैं। तो दोस्तों इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी और शैल बी होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी और शैल बी होती है। तो विल बी और शैल बी का प्रयोग किसके साथ करते हैं, जैसे कि दोस्तों मैं बताया हूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जिस प्रकार जिसके साथ आप लोग विल का प्रयोग करेंगे उसी तरह क्या करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। तो मैं बताया हूँ क्या उसमें दोस्तों कि विल बी का प्रयोग किसके साथ करते हैं और शैल बी का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ जैसा कि कौन कौन से होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल वी सॉरी शैल वी का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल वी का प्रयोग करते हैं। और जो बचते हैं थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं। ओके, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ देते हैं। ओके, तो दोस्तों ये हमारे क्या रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो उसी तरह चलते हैं अगला दोस्तों क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसका डिफिनेशन से क्या होता है दोस्तों कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे,
ये शब्द आते रहेंगे, यानी कि ये हमारे सेंटेंस के लास्ट में, अंत में क्या करेंगे, आएंगे। तो इनका डिफिनेशन से रहा कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, और इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों की विल हैव और शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। तो दोस्तों आपको बताया हूँ कि जिस प्रकार आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में किसके साथ शैल का प्रयोग करते थे, और उसी तरह कंटिन्यूअस में उसी तरह क्या करेंगे, थर्ड में करेंगे। यानी क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आई और वी के साथ, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं, और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ क्या करते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आई और वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, और यू, ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे क्या रहे, थर्ड सेंटेंस, यानी क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, कि अगला लास्ट सेंटेंस देखेंगे तो दोस्तों हमारा क्या है, टेंस का लास्ट सेंटेंस क्या है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा टेंस क्या है, लास्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनको दोस्तों हम लोग देखेंगे कि ये डिफिनेशन से इनका भी होता है क्या, कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के प्रयोग से बनाते हैं या करते हैं। ओके, तो दोस्तों इसका भी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। ओके, किसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं, किसके साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करें। तो दोस्तों देखेंगे कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, शैल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो और अगला क्या है, किसके साथ, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो आप यू, ही, सी, इट एंड प्लूरल नाउन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएन जुड़ते। तो दोस्तों इसमें भी क्या रहते हैं, कार्य होने का समय भी दिया रहता है। इस टेंस में भी क्या रहता है, कार्य होने का समय भी दिया। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कार्य होने के समय भी दिया रहता है, तो सिंस फार भी आता है इसमें। जब कार्य होने का समय भी दिया रहेगा तो क्या आएंगे, सिंस फार का भी प्रयोग करेंगे। तो सिंस फार निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते और निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते। तो दोस्तों ये क्या रहेंगे, हमारे पूरे टेंस, यानी कि आप पूरी डिटेल्स में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इनको अगर अलग अलग पढ़ना चाहते हैं हमारे सेंटेंसों को, प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।